तो हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राजीव यादव और आज हम बात करने वाले हैं नए ड्रोन की मोटर्स के बारे में, यानी हमारे 5 इंच FPV मोटर्स के बारे में, जो कि हैं एओएस की तरफ से सुपरनोवा मोटर्स। ये 2207 मोटर्स क्लेम करती है अपना साइज़, और इन मोटर्स को मैन्युफैक्चर करा जा रहा है आरसीएन पावर के साथ। यानी आरसीएन पावर तो भाई क्वालिटी तो होने वाली है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद ये जो मोटर्स हैं वो डिज़ाइन एंड डेवलप करी गई हैं। क्रिस रॉसर नाम का एक बंदा है, उन्होंने मोटर्स को डिज़ाइन डेवलप किया। लेकिन क्यों? उनके हिसाब से उन्होंने काफ़ी सारी मोटर्स को 50+ मोटर्स को 2207 साइज़ की मोटर्स को टेस्ट किया। उनमें उन्हें कुछ खामियां कमियां देखने को दिखी। तो उन्होंने इस बारी जो एओएस की मोटर्स डिज़ाइन करी हैं, इनमें इन कमियों को हटा दिया और इन्हें काफ़ी बेटर करा उन मोटर्स के कंपैरिजन में। एक चीज़ अगर आप देखोगे, 4-5 साल पहले, अगर आप 5-6 साल पहले अगर आप हॉबी में आते हैं ना हमारी, तो जो मोटर्स हैं वो 1200 ग्राम तक का कुछ थ्रस्ट जनरेट करती है, 1100-1200, जो कि काफ़ी बेटर होता था और हमारा ड्रोन बहुत प्यारा उड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे इतने एवोल्यूशन के बाद में हमारी हॉबी में ये जो एओएस मोटर्स है सुपरनोवा की, ये जनरेट करती हैं 2.5 किलो का थ्रस्ट, 2500 ग्राम का थ्रस्ट जनरेट करती है। यानी अगर आप कंपेयर करोगे पहले के टाइम के मोटर से, यानी दो मोटर्स आज की एक मोटर के बराबर में भाई, जो कि बहुत ही, क्या बोलो यार, टेक्नोलॉजी हमारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। और इनके जितने भी बाकी स्पेसिफिकेशंस है, मैं आपको वीडियो के एंड तक बता दूंगा। तो भाई उसके बाद जान लेते हैं मोटर्स क्लेम क्या करती हैं। क्लेम तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई क्रिस भाई ने ये डेटा है जो पब्लिकली पब्लिश कर रखा है, आप और हम सब देख सकते हैं क्लियरली उनकी साइट पे जाके। सबसे पहले जो चीज़ बताती हैं मोटर्स, वो कहती हैं कि ये 4.6 आपको परसेंट बेटर एफिशिएंसी देंगी एज़ कम्पेयर टू दिस साइज़। मतलब इसी साइज़ की दूसरी मोटर से आपको ये अच्छा एफिशिएंसी देने वाली है। मेरे हिसाब से तो जब आप इन मोटर्स को 350 वॉट्स ये लिखा हुआ है, यानी आप इन मोटर्स को क्रूज़ करोगे अच्छी पावर में भी, तो भी ये मोटर्स आपको अच्छी एफिशिएंसी दे देंगी। उसके बाद जो सेकंड ये बात कहती है कि आपको 33% बेटर टॉर्क मिलता है, यानी वही सेम प्रोपेलर है, उसे घुमाने के लिए आपको ज़्यादा ताकत मिलती है, जो कि एक अच्छी बात है, आपको टॉर्क ज़्यादा मिल रहा है। और जो थर्ड चीज़ ये मोटर्स कहती हैं, आपको 18% ज़्यादा थ्रस्ट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर मोटर्स। जो हमारी 2207 मोटर्स होती हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 किलो या फिर 2 किलो 100 ग्राम तक का थ्रस्ट जनरेट करती हैं। लेकिन ये मोटर्स हैं भाई 2.5 किलो का थ्रस्ट जनरेट करती हैं। तो भाई इसके बाद बात कर लेते हैं मोटर्स की स्पेसिफिकेशन की। अच्छी बातें बहुत सारी हो गई। स्पेसिफाई करती हैं मोटर्स सबसे पहले नंबर पे अपना प्राइस, जो कि भाई बाहर मार्केट में तो 27-28 डॉलर के आपको मिलने वाली है। यानी इंडिया में भी आपको 2800 रुपये से नीचे नहीं मिलेंगी मोटर्स। प्राइस के मामले में काफ़ी महंगी है। इतने बजट में तो हम दूसरी 2207 की 2 मोटर्स खरीद लेंगे, इतनी महंगी है मोटर्स। लेकिन भाई काफ़ी नीश कैटेगरी है, कुछ कम ही लोग खरीदेंगे इन मोटर्स को, जिन्हें पावर चाहिए एकदम टॉप एंड, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल कर सकते हो इसके ऊपर पैसा खर्च। उसके बाद सेकंड नंबर पे मोटर स्पेसिफाई करती है कि 1980 केवी मोटर्स हैं, लेकिन फिर भी 5S और 6S दोनों पे वर्क करेंगी। 5S तो ठीक है अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए हो, लेकिन उसके लिए तो आप खरीद नहीं रहे, तो आप 5S तो छोड़ दो। 6S पे आपको परफेक्ट वही 2.5 किलो का थ्रस्ट जनरेट करके देंगी ये मोटर्स, सेम प्रोपेलर से। उसके बाद तीसरे नंबर पे चीज़ें जो मोटर स्पेसिफाई करती हैं, वो सुन के तो भाई थोड़ा मुझे भी शौक आ गया था सुनने को। मुझे लगा भाई काम तो ठीक है ना मेरा, लेकिन सही है। ये मोटर 60 एम्प्स का कंज्यूम करती है करंट, 60 एम्प्स का, वो भी 6S पे। भाई करंट तो लिटरली ऐसे कंज्यूम करती है जैसे वो मोटू पतलू का जो मोटू होता है ना, वो समोसे कंज्यूम करता है। इतनी स्पीड से फुल थ्रॉटल पे ये एम्प्स कंज्यूम करने वाली है मोटर्स। लेकिन ठीक है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें और भी अपग्रेड करनी पड़ेंगी अपने ड्रोन में। अगर अपग्रेड कर रहे हो तो ठीक है, अगर नया ड्रोन बना रहे हो तो 2 चीज़ों का ध्यान दे लेना। सबसे पहला तो आपको ESC जो है वो आपको मिनिमम 60 एम्प्स की रेटेड होनी चाहिए, कम से कम ये चीज़ तो ले ही लेना। और उसके बाद आपकी ESC में अगर हीट सिंक होगी तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है। हीट डिसिपेशन थोड़ा बेटर होने वाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद जो बैटरीज आप यूज़ करने वाले हो अपनी लिपो बैटरीज, उसका ध्यान देना कि 6S पे कम से कम नहीं तो 1500 mAh की रेटेड लिपो बैटरीज आप यूज़ करो, क्योंकि भाई करंट तो बहुत ही खींच खींच के कंज्यूम करने वाली है मोटर्स। तो ये लिपो बैटरी ज़रूर खरीद लेना, और वो भी अच्छी क्वालिटी की हाई सी रेटिंग के साथ में। तो भाई इन मोटर्स के बारे में जितनी भी स्पेसिफिकेशन थी, सारी बातें थी, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। लेकिन कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इन मोटर्स को आप खरीदो उससे पहले। सबसे पहली बात तो ये मोटर्स बोलती हैं कि 2207 साइज़ की मोटर्स हैं, लेकिन एक्चुअली में जब मैंने कुछ रिव्यूज़ पढ़े और इन मोटर्स की वीडियोज़ देखी, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि 2308 साइज़ की मोटर्स, यानी 1 mm चौड़ाई में ज़्यादा है और 1 mm लंबाई में ज़्यादा है स्टेटर के मामले में। तो मुझे पता नहीं, सुनने में यार धोखे वाली पता नहीं क्यों फीलिंग से आई। आप अगर लॉन्च कर ही रहे हो तो पहले ही आप क्लेम कर दो ना जो आपका रियल साइज़ है मोटर का, वो आपको कर देना चाहिए था। एंड प्लस अगर आप इन मोटर्स को खरीदना चाह रहे हो तो भाई हाथ ऊपर है यार, बिल्कुल खरीद सकते हो यार। आरसीएन पावर इन मोटर्स को मैन्युफैक्चर करने वाली, क्वालिटी तो एक्सट्रीम अच्छी होने वाली है। लेकिन तभी इन मोटर्स को खरीदना
जब आपका बजट हाई एंड हो, जब आप खर्चा कर सको, यानी ESCs पे खर्चा कर पाओगे, लीवो बैटरीज पे कर पाओगे, तभी आप इन मोटर्स को खरीदना। और इन मोटर्स के बारे में तो सब कुछ इतना ही था। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और अगली वीडियो मिलते हैं भाई।